में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जमशेदपुर शाखा के द्वारा सुरक्षित भारत सड़क सुरक्षा अभियान का आयोजन किया गया है। 24 अप्रैल से यात्रा शुरू होकर जमशेदपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करता हुआ विशेष रूप से स्कूल, कॉलेज, क्लब, जेल, बैंक, कॉलोनी आदि सभी जगह लोगों को इसके प्रति जागरूक करता हुआ आज घाटशिला में हम लोग ये अभियान लेकर के पहुँचे हैं। इसका उद्देश्य है युवाओं को, हर लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करना। और सड़क की जो दुर्घटनाएं बढ़ रही है, इसलिए इससे एक व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है, बल्कि एक के साथ अनेक परिवार भी इससे प्रभावित होता है। एक जिंदगी बर्बाद नहीं होती है, लेकिन इसके साथ साथ कई जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन इससे हम कैसे बचें? सड़क सुरक्षा के नियमों को जानते हुए भी इस तरह की हादसाएं हो रही है, बढ़ती जा रही है। और ये जानकर बड़े दुख की बात है कि सड़क सुरक्षा में होने वाले दुर्घटना का आंकड़ा पूरे विश्व में भारत का नंबर 1 पर है। और इसको देखते हुए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भारत के माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार लोगों को जागरूक करने का हर संभव प्रयास कर रही है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक व आध्यात्मिक शिक्षण संस्थान है। यहाँ सभी वर्गों के नैतिक एवं चारित्रिक उत्थान के लिए निःशुल्क मूल्य आधारित शिक्षा दिया जाता है। इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान है। 140 देशों में, भारत के सभी छोटे बड़े शहरों में और गांव-गांव में इसके सेवा केंद्र है। लेकिन सभी लोगों के चारित्रिक उत्थान के लिए ब्रह्मा कुमारी की एक ब्रांच शाखा बनी हुई है, जिसको राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, जिसके अंतर्गत इसके 21 प्रभाग बने हुए हैं। इसमें शिक्षा प्रभाग है, महिला प्रभाग है, जुरिस्ट प्रभाग है, चिकित्सा प्रभाग है, युवा प्रभाग है। उसी तरह यातायात एवं यातायात प्रभाग के द्वारा यह अभियान निकाला गया है। और इसका उद्देश्य केवल सड़क सुरक्षा के प्रति नहीं, सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों का जो जागरूकता खत्म हो गई है और उसका रूट कॉजेज क्या है, इसके प्रति विशेष जागरूक करना। हम चाहते हैं कि उसका रूट को लोग समझ जाए और इसमें हमारा अध्यात्म का क्या योगदान हो सकता है। कहीं न कहीं मानसिक असंतुलन, विक्षिप्तता, तनाव, डिप्रेशन भी इस प्रकार के दुर्घटना को जन्म देता है। हम तो हर संभव प्रयास करते हैं, फिर भी मानसिक असंतुलन इसमें विशेष रूप से योगदान दे रहा है। अगर व्यक्ति को मानसिक शांति मिल जाए और एकाग्रता बढ़ जाए तो निश्चित रूप से लोग सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक होंगे। ओम शांति। कॉलेज जाएंगे, इसके बाद सहकारी बैंक भी जाएंगे, अस्पताल जाएंगे, रेलवे कैंपस में जाएंगे। इस प्रकार के करीब 7 जगह हमारे प्रोग्राम है। टेम्पो स्टैंड में भी हमारा प्रोग्राम है, रामकृष्ण मठ में भी है। एक बात बताइए, ये जो सड़क सुरक्षा सप्ताह में आपको लगता है कि जो सरकारी नीतियां जो हैं ये कितनी पर्याप्त हैं? सरकारी नीतियां को तो पालन करना हम सभी भारतीय नागरिकों का धर्म एवं कर्तव्य है। सभी जानते हैं, बच्चे भी, हम लोग स्कूल कॉलेज में जानते हैं, जाते हैं तो लोग बोलते हैं तो हम लोग सभी जानते हैं। उस दिन हमारे यहाँ विधायक आए हुए थे तो बोल रहे थे कि लोग तो पहले बोलते थे सड़क खराब है इसलिए दुर्घटनाएं हो रही है, आज तो इतना अच्छा रोड बन गया तो बोल रहे हैं कि रोड दुर्घटनाएं हो रही है। लेकिन सड़क का से दुर्घटना का संबंध बहुत उतना नहीं है जितना कि मानसिक विक्षिप्तता से है। लोग जीव दुख, अभाव, तनाव, डिप्रेशन, भय में इस तरह जी रहे हैं तो अपने आप पर उनका नियंत्रण नहीं होता है। गाड़ी में ब्रेक है, लेकिन ब्रेक लगाने के लिए जो सूचना देने वाला तंत्र है, आत्मा है, मन है, वो खुद अपने आप में कंट्रोल नहीं है। और मूल रूप से ये कारण है। और जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है उस रूट पर काम करता है कि हम मानसिक रूप से जब हम सशक्त बन जाए, शक्तिशाली बन जाए, तो निश्चित रूप से हम ब्रेक पर हमारा नियंत्रण होगा, गाड़ी पर नियंत्रण होगा। और जब चूंकि हमारे विचारों पर ही नियंत्रण नहीं है तो गाड़ी पर नियंत्रण हमारा कहाँ से होगा? विचारों पर नियंत्रण नहीं है तो सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, इसलिए दुर्घटनाएं हो रही है। और ये जो हेलमेट नहीं लगाने के कारण जो दुर्घटनाएं हो रही है, मूल रूप से जो सड़क सुरक्षा का कारण और हेलमेट पर डिपेंड है। इसमें हम 4 बातें बताते हैं कि सड़क दुर्घटना का मूल कारण जो होता है, दुर्घटना लोग हेलमेट पहन कर नहीं चलते हैं, या एक गाड़ी पर 4 लोग चढ़ करके जाते हैं।
नशे की हालत में नशा पी करके लोग गाड़ी चलाते हैं, जी। या मोबाइल कान में लगा करके बातें करते हुए मोबाइल से गाड़ी चलाते हैं, या फिर या तो होता है नींद के हालत में गाड़ी चलाते हैं। ये सारे कारण है दुर्घटना के। लेकिन हम लोगों को पकड़ करके बोलते हैं भाई अपनी सुरक्षा के लिए, नहीं तो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों के लाड़ प्यार के लिए कम से कम हेलमेट तो पहनो। भले हाँ, प्रतिज्ञा भी करवाते हैं, लोग को नारा भी लगवाते हैं, ताकि इसी से भी उनके बच्चों उनकी बुद्धि में। इसके साथ साथ हम बच्चों को ये भी बोलते हैं कि आप सभी जन्मदिन पर अपने माता पिता से गिफ्ट लेते हो, इस बार ये गिफ्ट रूप में माता पिता को बोलना, आप हमें वचन दीजिए कि आप जब भी घर से निकले तो हेलमेट लगा करके ही घर से निकले, क्योंकि इसमें केवल आपकी सुरक्षा नहीं है लेकिन हम बच्चों की भी सुरक्षा है। दूसरा ये भी बताते हैं कि आप वचन दीजिए कि बिना मोबाइल कान में लगा करके बातें करते हुए आप गाड़ी नहीं चलाएंगे, किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करके गाड़ी नहीं चलाएंगे, और गाड़ी में चलाने समय अगर नींद आती हो तो वैसी स्थिति में गाड़ी न चलावे। तो इससे केवल आपकी सुरक्षा नहीं होगी लेकिन परिवार भी सुरक्षित होता है। लेकिन दुर्घटना के बाद लोग क्या करते हैं, सड़क को जाम करते हैं, प्रशासन को परेशान करते हैं, मुआवजा के लिए करते हैं। लेकिन लोगों को सोचना चाहिए कि इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा नुकसान, क्या मुआवजा से हम उससे मुक्त हो सकते हैं? क्या मुआवजा लेकर हम शांति को ले सकते हैं? क्या मुआवजा लेकर उस घर को हम दर्द को खत्म कर सकते हैं? क्या व्यक्ति जो चला गया क्या उसको हम वापस ला सकते हैं? जब इस प्रकार के भावनात्मक बातें जब उनको कान में दी जाएगी तो निश्चित रूप से इसके प्रति लोग जागरूक होने का हर संभव प्रयास करेंगे। तो आज का जो अभियान आप लोग चला रहे हैं इसमें कौन कौन मुख्य रूप से शामिल है? इसमें हम लोग जमशेदपुर से आए हैं, महेश भाई है, गोपाल भाई है, रंजीत भाई है, हरि भाई है, संतोष भाई है, हमारी घाटशिला की सेवा केंद्र ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र इंचार्ज रूपा बहन भी है, अंशु बहन है। हम सभी मिलकर के इस अभियान में काम कर रहे हैं। घाटशिला शाखा की जो प्रभारी हैं, जो सड़क सुरक्षा जो आज मोटरसाइकिल यात्रा जो निकल रहा है, क्या प्रतिक्रिया है? मैं घाटशिला से सेवा केंद्र की इंचार्ज रूपाबेन बोल रही हूँ। यहाँ पर भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो है नशे के इसमें चलते हैं तो बहुत सारे एक्सीडेंट होता है। जैसे मैं हमेशा क्लास के लिए इधर उधर जाते रहती हूँ तो देखती हूँ कभी ट्रक से दुर्घटना हुआ, मोटरसाइकिल, ये सब से तो देख के बहुत सारा अजीब लगता है। तो अपना भी कहीं ना कहीं था कि सभी लोग यहाँ सुरक्षित कैसे हो, मोटर बाइक चलाए या फिर कोई भी वाहन में सफर कर रहे हैं तो वो लोग भी सुरक्षित रहे। इसके लिए भी जब इनके द्वारा हमें ऑफर आया तो हमने भी सोचा कि नहीं, यहाँ भी तो करना चाहिए, है ना। तो मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पर भी सब वाहनों से कैसे सुरक्षित रहे और आध्यात्मिकता की ओर थोड़ा उनको बढ़ाया जाए, उनके मन कैसे शांत हो और कैसे वो शांत वृत्ति में सही समझ से अपना कार्य करे ताकि उनके घर परिवार भी सुरक्षित रहे और यहाँ पर उनका, है ना, मानसिक उत्थान के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। निःशुल्क ये सेवा दे रहे हैं हम लोग। मुख्य उद्देश्य तो यही है। हम लोगों ने जैसा देखा है कि आप लोग भी जब निकलते हैं, जितने ब्रह्म कुमारी के सदस्य, ये लोग हेलमेट हम लोगों ने देखा है प्राय लगा के ही आप लोग निकलते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ये दूसरे संगठनों को भी आप लोग को प्रेरणा देना चाहिए कि आप लोग? तो मुख्य उद्देश्य तो यही है, जैसे कि हमारे संस्था में लोग सभी ये सब नियम को पालन करते हैं। सरकार के द्वारा जो भी नियम कानून निकला गया है तो वो खास तो हम लोगों की सुरक्षा के लिए ही होता है ना। तो इसके लिए हम लोग कोशिश में तो यही है कि सभी जगह जाए, सभी संस्थाओं में भी जाए, जहाँ भी जाए उनको भी ये हेलमेट वगैरह, चाहे तो 4 व्हीलर चला रहे तो सीट बांध करके, बेल्ट सीट बांध करके ही चलाए अपनी सुरक्षा के लिए और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए।